हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं पोइट्री से आपके लिए अगला वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मीन्स कविता का केंद्रीय भाव। कविता के केंद्रीय भाव में बच्चों हम कविता में दी गई वो महत्वपूर्ण चीज़ें मेंशन करते हैं, जो वो महत्वपूर्ण तथ्य को मेंशन करते हैं जो कि उस कविता का सार प्रस्तुत करते हैं। तो देखते हैं द पोएम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये जो कविता है जिसका नाम है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज़ कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। इसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डीप सिंपैथी फॉर द पुअर एंड सिंपल विलेज पीपल। इस कविता में कवि जो है साधारण गांव वालों और गरीबों के लिए अपने गहरे सहानुभूति को प्रस्तुत करता है। दे लाई ब्यूरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव्स। वे गांव वाले जो कि मर चुके हैं और बेदफन है। दे लाइड ब्यूरीड। दे लाई ब्यूरीड का मीन्स होता है दफन है। इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, अपनी छोटी छोटी कब्रों में। इन अ कंट्री चर्चयार्ड, गांव के कब्रिस्तान में, यानी कि वे लोग जो कि मर चुके हैं और अपने कब्रों में दफन हैं, वहीं पास के जो गांव के नज़दीक का जो चर्चयार्ड है, कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में दफन है। द स्वीट मॉर्निंग एयर, और इन दफन पूर्वजों को, वो बुज़ुर्ग पूर्वज जो कि मर चुके हैं और अपनी कब्रों में दफन हैं, कि उन पूर्वजों को द स्वीट मॉर्निंग एयर, सुबह की खुशबूदार हवाएं, और या फिर द ट्विटरिंग ऑफ स्वालोज, या फिर अबाबिलों का चहचहाना, और या फिर कॉक्स क्राई, मुर्गे की कुकड़ू की आवाज़, और या फिर द हॉर्न्स ऑफ द हंटर्स, या फिर शिकारियों के हॉर्न की आवाज़, विल हैव नो इफेक्ट, उनका अब प्रभाव नहीं पड़ने वाला ऑन द डेड, इन मृत लोगों को पर, यानी कि उन पूर्वजों पर जो मर चुके हैं और अपनी कब्रों में दफन हैं, इनके ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये सोते हुए से अब उठने वाले नहीं हैं, ना ही वो अबाबिलों के चहचहाने से उठने वाले हैं, ना ही सुबह की खुशबूदार पावन हवाओं से उठने वाले हैं, और ना ही मुर्गे की कुकड़ू की आवाज़ से अब ये उठेंगे, और ना ही शिकारी के हॉर्न की आवाज़ अब इनको प्रभावित कर पाएंगी। द पोइट सेज, आगे की पंक्ति में कवि कहता है कि द रिच एंड एम्बिशियस पीपल, धनवान और महत्वाकांक्षी लोगों को, कि धनवान और महत्वाकांक्षी जो लोग हैं उन लोगों को शुड नॉट लाफ एट द पुअर, उनको गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए या गरीबों की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि डेथ इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि मौत जो है वो हमारे जीवन का अंत है। यानी कि हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए अमीरों को गरीबों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि अमीरों को भी उसी मौत का सामना करना पड़ेगा जिसका कि गरीब को, और सारी अमीरी, सारी शान शौकत मौत के साथ सब की धरी रह जाती है, सब व्यर्थ चली जाती है। और आगे कभी कहता है वी शुड नॉट बी प्राउड, और हमें गुरूर नहीं करना चाहिए ऑफ अवर नोबल बर्थ, बड़े घर में पैदा होने की, और पोजीशन या फिर पद की, पावर की, और वेल्थ या फिर धन या दौलत की, बिकॉज, क्योंकि ऑल द पाथ, जितने भी रास्ते हैं, यानी कि जितने भी रास्ते हैं कहे के ऑफ ग्लोरी, जितने भी शान शौकत के रास्ते हैं या जितनी भी शान शौकत है, वो सारी शान शौकत लीड बट टू द ग्रेव, हर शान शौकत का अंत जो है वो कब्र यानी कि मौत है, यानी कि हर चीज़ को एक दिन समाप्त हो जाना है। तो बच्चों, इस सेंट्रल आइडिया में हमको पता चलता है कि पोइट हमें बतलाता है कि किस तरह से इंसान को अपनी मौत का ज्ञान होना चाहिए और पता होना चाहिए
कि हर एक व्यक्ति को एक दिन मौत का सामना करना है, मौत को प्राप्त होना है। इसलिए किसी को किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आज जिस चीज़ का गुरूर कर रहे हैं, जिस चीज़ का आपको घमंड है, कल आपको वो चीज़ रहने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दिन समाप्त हो जाएगी, हर एक प्राणी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिसने इस धरती पे जन्म लिया है वो समाप्त हो जाएगा। और बच्चों, आई होप सो कि आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप अपने शब्दों में इस सेंट्रल आइडिया को लिखने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया, ताकि आप समझने के साथ साथ इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। और याद रखें, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फाइनली आप सेंट्रल आइडिया खुद ब खुद लिखना सीख ही जाएंगे। सेंट्रल आइडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रटा जाए और रट के ही उसको हमेशा लिखा जाए। ये सीखने की चीज़ है, रटने की, याद करने की चीज़ नहीं है। ऑल द बेस्ट।